हेलो एंड वेलकम टू द मशीन लर्निंग सीरीज पार्ट 17। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फीचर इंजीनियरिंग। तो हमने पहला स्टेप देखा था कि फीचर इंजीनियरिंग में पहला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को डीपली पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे फीचर स्केलिंग। किसी भी डेटा को देने से पहले हम उसमें फीचर स्केलिंग करते हैं एंड फीचर स्केलिंग करने के लिए भी दो मेथड्स होते हैं। तो आज हम एक मेथड देखेंगे उनमें से। सो यस, बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड यस, ये वीडियो आज वे टू लॉन्ग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। फीचर स्केलिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। इट इन्वॉल्व्स नॉर्मलाइजिंग द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फीचर्स इन अ डेटा सेट। दिस प्रोसेस ensures that feature contribute equally to model's performance, preventing features with larger magnitudes from dominating the learning process। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय, एज, सैलरी कॉलम्स है। एज और सैलरी का आप देखें तो एज जो है वो 1 to 100 की रेंज में है और सैलरी थाउजेंड्स की रेंज में है। तो यहाँ पर जो सैलरी का कॉलम है वो डोमिनेट कर जाएगा, जो कि कुछ एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए वी डू फीचर स्केलिंग। अच्छा, इससे भी समझ नहीं आया तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। तो आपके सामने एक इमेज है जिसमें एक एप्पल है और एक स्ट्रॉबेरी। आप देख सकते हो कि स्ट्रॉबेरी का साइज़ कितना छोटा है और एप्पल का साइज़ कितना बड़ा है। तो यहाँ पर एप्पल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और स्ट्रॉबेरी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। आफ्टर फीचर स्केलिंग ये दोनों इक्वली रेंज में आ जाएंगे ताकि दोनों में से कोई भी डोमिनेट ना कर पाए। फीचर स्केलिंग के भी दो पार्ट होते हैं, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्डाइजेशन कवर करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। Let me put it on your screen. Let's take a column of the table which I have shown you before. हमने age column लिया and now we simply put the values in the formula. Now the x is the value, single value of the column, and we take out the mean of the column and the standard deviation. Now we simply put the values and get the new age column which is standardized. We do same for the salary column so that salary और age column में से कोई भी dominate ना कर पाए। एंड ऑल सेट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई, देन मैंने अपना डेटा सेट इंपोर्ट कराया है। देन मैंने हेड में देखा कि यूज़र आईडी और जेंडर का मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ एज और एस्टिमेटेड सैलरी चाहिए मेन। एंड परचेज हमारा टारगेट वैल्यू होगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी और जेंडर को रिमूव कराने के लिए ये फंक्शन लगाया। देन मैंने दोबारा देखा तो मेरा जेंडर और यूज़र आईडी वाला कॉलम हट गया था। देन मैंने एसके लर्न मॉडल को यूज़ करके ट्रेन एंड टेस्ट में अपना डेटा स्प्लिट कराया सिंपली। यहाँ पर मैंने एसके लर्न लाइब्रेरी से स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट कराया है। स्टैंडर्ड स्केलर हमारा वही फॉर्मूला है, इस स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर हमारा वही फॉर्मूला है, मीन और क्या कहते हैं आपका डेविएशन वाला वही फॉर्मूला है। बस ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है लाइब्रेरी, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो ये हमारा स्केलर डॉट फिट वाली लाइन है, ये हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रही है फॉर एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी कॉलम्स। और मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगा के उसको इन वेरिएबल्स उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। अब मैं इस फंक्शन के थ्रू स्केलर डॉट मीन के थ्रू मैं आपको मीन बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो मीन है, ये वाला मीन जो है ये हमारा एज वाले का होगा और जो हमारा ये वाला मीन है ये हमारा एस्टिमेटेड सैलरी के लिए होगा। यहाँ पर एक इशू आता है, जब हम यहाँ पर ये फंक्शन लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें नंपाई मतलब कि एरे की फॉर्म में मिलता है। तो उसे वापस डेटा फ्रेम के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये कोड लिखा है यहाँ पर। ये हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है जब हमने डेटा स्केल नहीं करा था, और जब हमने डेटा स्केल करा तो हमारा मीन आ गया 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 1। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जब भी हम स्केल्ड करेंगे तो हमारा मीन 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 1 आ जाएगी। अब मैंने आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करा है, तो आपको इस ग्राफ में सब कुछ स्कैटर ही दिख रहा होगा, ऑब्वियसली स्कैटर ग्राफ है। तो पर आपको एक चीज़ यहाँ पे चेंज दिख रही होगी, यहाँ पर जो एक्सिस है यहाँ पर ये हमारा बिफोर स्केल्ड है, ये हमारा आफ्टर स्केल्ड है। यहाँ पर आप जब आप एक्सिस देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्सिस में हमारा कितना फ़र्क है दोनों एक्सिस की वैल्यूज़ में। अभी आपके स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा होगा, देख सकते हो आपकी हमारा जो फीचर जब हम फीचरिंग करते हैं तो उसके बाद
जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो हमारे एक्सिस जीरो एक्सिस के आसपास आ जाते हैं, अदरवाइज वो ऐसे स्कैटर रहते हैं। सिमिलरली हमारे जो यहाँ पर ग्राफ है उसमें भी ऐसा हुआ है कि आप देख सकते हो हमारे जीरो एक्सिस के आफ्टर प्लॉटिंग, आफ्टर स्केलिंग हमारे जीरो एक्सिस के आसपास सारे पॉइंट्स आ गए हैं, अदरवाइज वो स्कैटर्ड है अगर हम उन्हें स्केल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक मेन जो डिफरेंस आता है वो ये है, ये हमारा एक पीडीएफ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ दिखाया है। तो बिफोर स्केलिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है। यहाँ पर मतलब कि एज और आपका सैलरी वाला है, दोनों कॉलम में कोई कंपैरिजन ही नहीं है अगर हम उसमें स्केलिंग ना करें, क्योंकि जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो काफ़ी फैली हुई है और जो हमारी ब्लू लाइन का रेंज है तो आप देख सकते हो वो काफ़ी कम फैली हुई है, इसलिए उसने पीक पकड़ रखा है। बट आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग हम देख सकते हैं, हम उसमें क्या कहते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। वो आप देख सकते हो उसमें कर्व भी एक जैसा आ रहा है और बाकी चीज़ें भी काफ़ी सिमिलर हो गई हैं। तो इसीलिए आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्यूरेसी रेट निकालते हो तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग कुछ एल्गोरिदम आपका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में स्केलिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डिसीजन ट्री में अगर आप स्केलिंग करो या ना करो आपका एक्यूरेसी सेम ही आएगी। बट हमें स्केलिंग कर लेनी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये पसंद आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नॉर्मलाइजेशन पे भी सेम वीडियो ऐसे ही बना दूंगा। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।